नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है न्यूट्रिशन या फिर पोषण। सजीवों के शरीर में जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। सजीवों द्वारा भोजन का अंतःकरण, पाचन, अवशेषण और स्वांगीकरण एवं अपच पदार्थ का परित्याग करने की संपूर्ण प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ऊर्जा उत्पादन, शारीरिक वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थों को पोषक पदार्थ कहते हैं। पोषक तत्वों के या फिर न्यूट्रिशन के प्रकार। हमारे आहार में ऐसे फूड शामिल होने चाहिए जो सही मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सके। इस तरह के आहार को संतुलित आहार भी कहा जाता है। ऊर्जा के ऊतकों के रखरखाव और शारीरिक क्रियाओं के लिए हर व्यक्ति को 6 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर फैट, पानी और खनिज शामिल हैं। आइए विस्तार में इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है प्रोटीन। शरीर के पोषण के लिए प्रोटीन एक बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट है, जिसका सेवन हर किसी को करना चाहिए। हमारे शरीर की अच्छी तरह काम करने के लिए मांसपेशियों के निर्माण तथा हमारे शरीर की कोशिकाओं को बनाने और सुधारने के लिए प्रोटीन अत्यंत ज़रूरी है। साथ में प्रोटीन हमारे शरीर की ऊर्जा का स्रोत भी है। प्रोटीन के समृद्ध स्रोत में अंडा, मछली, मीट और बीन्स शामिल है। प्रोटीन शरीर को अमीनो एसिड प्रदान करता है। उससे अगला है विटामिन। हमारे शरीर को विटामिन की बहुत ज़रूरत है। यदि किसी भी कारण कोई विटामिन हमारे शरीर को ना मिल पाए तो हमारा शरीर विटामिन जनित रोगों से ग्रसित हो सकता है। विटामिन यह पदार्थ होते हैं जो आपके शरीर को ग्रो करने में सहायता करते हैं। यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं तथा कई बीमारियों से दूर रखते हैं। ज़्यादातर विटामिन हमें फल और सब्जियों से ही प्राप्त होते हैं। मिनरल्स। मिनरल्स एक अच्छा न्यूट्रिशन है। कुछ महत्वपूर्ण मिनरल या खनिज हमारे शरीर के ठीक ढंग से काम करने के लिए ज़रूरी होते हैं। यह न केवल शरीर के मेटाबॉलिज्म को सही करता है, बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखता है। इसके स्रोत में फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद, मांस और मछली शामिल हैं। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टार्च या मंड प्रमुख भोजन पदार्थ हैं, जो कोई तरह के खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं। आलू, साबूदाना, चावल, साबुत अनाज, पास्ता, रोटी, मक्का आदि में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसे खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है तथा यह पाचन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वसा या फिर फैट। फैट हमारे आहार का मुख्य घटक है और शरीर में कई काम करता है। इसके आवश्यक स्रोत में डेयरी प्रोडक्ट, मांस, बीज और नट्स तथा वनस्पति तेल जैसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं। फैट फैटी एसिड में पच जाता है, जिसका उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। पानी। पानी को भी हम न्यूट्रिशन में शामिल करते हैं। शरीर का लगभग 60% हिस्सा पानी से बना है। यह पर्याप्त H2O पानी पीने से शरीर में तरल संतुलन को बनाए रखने में सहायता मिलती है, जो शरीर में पोषक तत्वों के परिवहन में मदद करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है और भोजन को पचाने में सहायता करता है। इसीलिए कभी अपने शरीर में पानी की कमी ना होने दें। शरीर के लिए पोषण की उपयोगिता क्या है? किसी भी सजीव के लिए पोषण जरूरी है। इसके लिए शरीर क्रियाएं संभव नहीं है। जिस प्रकार से किसी वाहन के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आइए विस्तार से पोषक तत्वों की आवश्यकता के बारे में जानते हैं। ऊर्जा या फिर एनर्जी। शरीर के विभिन्न कार्यों के संचालन हेतु
आवश्यक ऊर्जा के विभिन्न अवयवों मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट एवं फैट के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। शारीरिक मुरम्मत। भोजन शरीर की वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त अंगों एवं ऊतकों की मुरम्मत में योगदान करता है। इस कार्य को प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन आदि संपन्न करने में योगदान करते हैं। उपापचय नियंत्रण। भोजन शरीर के विभिन्न अंगों में एवं जंतुओं को उचित दशा में बनाए रखता है और उनका उचित संचालन कर उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण रखने में योगदान करता है। इस कार्य में विटामिन, खनिज, लवण एवं जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इम्यूनिटी। संतुलित भोजन शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन आदि इस कार्य के लिए महत्वपूर्ण पदार्थ है। इस प्रकार भोजन शरीर को रोगों से बचाए रखता है। प्रतिदिन कितने पोषण की जरूरत होती है? आमतौर पर एक ह्यूमन बॉडी को उसकी उम्र और जैविक क्रियाओं के अनुसार पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वयस्कों के अलग अलग मानक तय किए गए हैं और इन्हीं मानकों के अनुसार व्यक्ति को अपने भोजन में पोषक तत्वों को सम्मिलित करना चाहिए। अगर भारतीयों की बात करें तो भारत सरकार के सर्वे भी यही कहते हैं कि प्रति व्यक्ति को पोषण उसकी उम्र के अनुसार होना चाहिए। 2012 के सर्वे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अलग अलग विशेषज्ञ से सलाह लेकर शरीर की ज़रूरत के हिसाब से पोषक तत्व ले सकते हैं। पोषण प्रतिदिन की ज़रूरत: प्रोटीन 64 ग्राम, तरल पदार्थ पानी, दूध और अन्य पेय पदार्थ 2.5 से 3 लीटर, फाइबर 30 ग्राम, विटामिन ए 900 माइक्रोग्राम, थायमिन 1.2 मिलीग्राम, राइबोफ्लेविन 1.3 मिलीग्राम, विटामिन B6 1.3 मिलीग्राम, विटामिन B12 2.4 माइक्रोग्राम, विटामिन C 45 मिलीग्राम, कैल्शियम 1000 मिलीग्राम, आयोडीन 150 माइक्रोग्राम, आयरन 8 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 400 मिलीग्राम, पोटाशियम 3800 मिलीग्राम, सोडियम 460 से 920 मिलीग्राम, जिंक 14 मिलीग्राम। और इसके साथ ही हमारा आज का ये न्यूट्रिशन या फिर पोषण का टॉपिक समाप्त होता है। और अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, नीचे लिखे कमेंट्स बॉक्स में आप बताइए कि फीमेल वॉइस में जो हमारे डॉक्टर साहब हैं आपको कैसा लगा, क्योंकि हमने कोशिश की है कि थोड़ी सी आवाज़ दें, आवाज़ में भी वेरिएशन दें। तो बहुत सारे लोग मेल आवाज़ सुनना पसंद नहीं करते, फीमेल करते हैं। ऐसे ही एग्जैक्टली क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट टीवी देख रहे हैं तो वो कलरफुल पिक्चर देख के और दिमाग में सुकून सा आता है। तो थोड़ा सा चेंज लेके आए हैं हम, ताकि आपकी अट्रैक्शन बनी रहे चैनल की तरफ और एजुकेशन की तरफ। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशनल वीडियो है, एजुकेशनल वीडियो है, जिसे आप कतई भी क्लिनिकल ना समझें। डिस्क्लेमर देते हैं कि ये ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। ट्रीटमेंट के लिए अपना फिजिशियन या पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर को आप कांटेक्ट कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। वेबसाइट ज़रूर देखिए www.paramedicalindia.com। अगर कुछ पूछना है तो फ़ोन की बजाय व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए
9872468540। धन्यवाद दोस्तों।